तो वर्तमान में गीता की क्या प्रासंगिकता है? क्या हमें गीता सुनना चाहिए? क्या हमें गीता पढ़ना चाहिए? क्या हमारे लिए इसकी आवश्यकता है? जिस प्रकार हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को पढ़ते हैं, विभिन्न विषयों को पढ़ करके नौकरी प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार क्या आवश्यकता है गीता की वर्तमान में? हम गीता क्यों पढ़ें? यह युवाओं का प्रश्न है। सो नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ अंकिता दुबे दर्शन। आप देख रहे हैं संगीत साहित्य मंच। वर्तमान में गीता की प्रासंगिकता क्या है, इस विषय को बताने हेतु मैं प्रस्तुत हूँ। आप लोग हमारी बात आशा मुझे पता है नहीं सुनिएगा ज़्यादा, क्योंकि ये विषय चिंतन का है। मनोरंजन का होता तो खूब सुनते। खैर कोई बात नहीं, 10 लोग सुने वही हमारे लिए अर्जुन है। सो दर्शकों, गीता की जो अगर हम प्रासंगिकता की बात करें तो जितनी इसकी प्रासंगिकता अर्जुन के काल में थी द्वापर युग में, उतनी ही प्रासंगिकता आज के भी दौर में है। क्योंकि मनुष्य की वही अवस्था होती है, एक समय आता है जब मनुष्य उस अवस्था तक पहुंच जाता है जिस अवस्था में अर्जुन थे। उस अवस्था में पहुंचकर वह किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। आज के दौर में आप देखते हैं तमाम युवा विष पी लेते हैं, तो कहीं फंसरी लगा लेते हैं, तो कहीं रेल से कट जाते हैं, तो कहीं सड़क दुर्घटना में जानबूझ करके लड़ जाते हैं और अपने शरीर का त्याग कर देते हैं। आखिर क्यों? उनके मन में कहीं ना कहीं तो अशांति रही होगी, कोई ना कोई बात तो ऐसा रहा होगा जो उन्हें कष्ट देता हो। आखिर कहीं न किसी न किसी प्रकार से अशांति के कारण ही तो अपने आप को इस प्रकार के कृत्य में ढाल रहे हैं। बात को समझने का प्रयास करें। जो आपके अंदर तड़प है, जो कष्ट है, जो वेदना है, जो चुभन है किसी चीज़ को लेकर, चाहे वह नौकरी को लेकर हो, पद प्रतिष्ठा, मान बड़ाई प्रशंसा को लेकर हो, आपके हृदय में जो वेदना है, जो चुभन है, उसी के समाधान हेतु तो गीता है। जब भी कोई युवा विषपान करके अपने देह का त्याग करने के लिए सोचता है तो उसी के लिए गीता वही प्रासंगिक हो जाती है, जो बताती है कि उत्तिष्ठ भारत है, उठो और अपने कर्तव्य पथ पर चलो, सही कर्तव्य का निर्धारण करो। क्योंकि हर कर्म तुम्हारा नहीं है, हर कार्य तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा लक्ष्य क्या है? जीवन का ध्येय क्या है? मानव का लक्ष्य क्या है? आत्मा क्या है? परमात्मा क्या है? जीवन जीने का तरीका क्या है? हमें कैसे जीना चाहिए? हमें कब उठना चाहिए? कब सोना चाहिए? क्या खाना चाहिए? क्या पीना चाहिए? कैसे रहना चाहिए? क्या करना चाहिए? क्या नहीं करना चाहिए? गलत क्या है? सही क्या है? लाभ किसमें है? हानि किसमें है? इन समस्त प्रश्नों का उत्तर गीता में है। हमारे युग के महान या राष्ट्रपिता श्री महात्मा गांधी जी, वो भी कहते थे कि मैं जब परेशान हो जाता था, मेरे जीवन की गुत्थियाँ कुछ उलझ जाती थी, तो मैं श्रीमद् भगवद गीता के शरण में जाता था और मुझे गीता के किसी न किसी अक्षर, किसी न किसी शब्द, किसी न किसी श्लोक से हमारे समस्या का समाधान मुझे अवश्य ही प्राप्त हो जाता था। गीता में कहा गया है कि मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धन मोक्षयोः। मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धन मोक्षयोः। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। सो ये बताइए, जो बच्चा अपने मन को वश में कर लेगा, सही गलत को पहचान जाएगा, वो क्या कभी सुख दुख से विचलित होगा? क्या वो हाई स्कूल की परीक्षा में कम नंबर आने से फसली लगाएगा? नौकरी न पाने से क्या वो विष पिएगा? ऐसा नहीं करेगा। ये सब उसके लिए तुच्छ और छोटी चीज़ हो जाएंगे। वह जीवन को संवारने और सुधारने का प्रयास करेगा। वह समझ जाएगा कि हमें ये जो कुछ हम कर रहे हैं उसका उद्देश्य केवल आजीविका चलाना है। हम बिजनेस करके भी आजीविका अच्छा चला सकते हैं, उतना अच्छा चला लेंगे जितना एक सरकारी नौकरी पाने वाला नहीं चलाएगा। उत्तिष्ठ भारत का संकल्प गीता सिखाती है। राष्ट्र निर्माण की जब बात आती है तो वो गीता सिखाती है। जब व्यक्ति सांप्रदायिक हिंसा करता है, जब व्यक्ति लिंग का भेद करता है, जब व्यक्ति नारियों को दबाने का प्रयास करता है, शरीर के आधार पर कहता है कि तुम नारी हो, तुम व्यास गद्दी पे नहीं बैठ सकती,
तुम महिला हो, तुम्हें धर्म का उपदेश देने का अधिकार नहीं है, तभी गीता की प्रासंगिकता। वो कहेगी गीता के मूर्खों, तुम शरीर की बात कर रहे हो, आत्मा का लिंग क्या है बता दो। पुरुषों में अलग आत्मा, स्त्रियों में अलग आत्मा है क्या? इसी दर्शन का नाम गीता है और इसीलिए गीता की प्रासंगिकता है। यदि एक श्लोक, एक अक्षर का प्रभाव किसी मानव के जीवन में पड़ जाए तो उसका जीवन समझ जाएगा और सारे समस्या का अंत हो जाएगा। अभी तो एक श्लोक का केवल एक लाइन आपको बता रहे हैं कि मन वश में हो जाए तो क्या परिवर्तन आएगा। सोच लीजिए 700 श्लोक का प्रभाव पड़ जाए तो क्या हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक कितने आगे कैसे थे। सबसे पहले उन्होंने कहा था कि स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। यह बात कहने का साहस वो कैसे किए? गीता से। किसी बड़े प्रोफेसर को देखकर आप कांपने लगते हैं, कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं तो आप भयभीत हो जाते हैं, मंच पर माइक दे दिया जाए तो शब्द नहीं बोल पाते हैं। आखिर ये भय किसका है? किससे डर रहे हैं आप में आत्मसंदेह की जो भावना है उसी को निकालने का काम ये गीता करती है। गीता भली प्रकार मनन करके हृदय में धारण करने योग्य है, वही गीता की प्रासंगिकता है। हम किस विधि इसका गायन करें? इसका गायन हो ही नहीं सकता। कहा गया ना, गीता का यूं गायन करना गागर में यूं सागर भरना। कृष्ण हरे जय कृष्ण हरे, जय अर्जुन जय कृष्ण हरे। सो गीता का यूं गायन करना, गागर में यूं सागर भरना। गीता में वहाँ आपकी आवश्यकता पड़ जाती है जब आप सोच रहे होते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। आप डरते किससे हैं? कोई व्यक्ति अगर नॉर्मली मिलता है तो उससे नहीं डरते हैं, लेकिन जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं, जब आपको माइक दिया जाता है, अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है तो आप डर जाते हैं। इसीलिए गीता है। आचार्य प्रशांत जी को आप सुनते हैं, एक बार हमें भी सुना करें और उसी धारा से प्रेरित होकर हम भी आपको गीता सुनाने आए हैं। सो हर जगह गीता की प्रासंगिकता तब है जब आपके मन में भय है, जब आपके मन में क्रोध है, जब आपके मन में लोभ है। जब तक विकार है, जब तक ईर्ष्या है, जब तक अहंकार है, तब तक गीता है। हमको नहीं, जब तक मानव जाति रहेगी गीता की प्रासंगिकता यूँ ही बनी रहेगी, क्योंकि गीता ज्ञान दर्शन की गंगा है। जब कोई व्यक्ति शरीर के आधार पर भेदभाव करता है, पंथ के आधार पर मानवों को तोड़ने का प्रयास करता है, तब गीता की प्रासंगिकता है। गीता बताएगी कि ब्रह्म का साक्षात तुम बाद में करना, पहले मानव से मानवाकार तो कर लो। मानव से मानव नहीं मिल पा रहा है, फिर आप ईश्वर को कैसे पाइएगा? सो ऐसे परिस्थिति में गीता है। आशा करते हैं गीता की प्रासंगिकता क्या है आप समझे होंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। वीडियो देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आपका प्रश्न है तो भी बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।